यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नासाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 5वें अध्याय की 16वें श्लोक का विश्लेषण किया था, जिसमें आप लोगों ने सुना था कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि जो वस्तु हमें दिख नहीं रही थी वह पूर्ण रूप से दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि जिस परमार्थ तत्व का अनुभव नहीं हो पा रहा था वह परमार्थ तत्व पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। इसके आगे भगवान क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय बहुत ही ज्ञानप्रद है, विशुद्ध ज्ञान से संदर्भित है, आप सभी के स्वभाव के अनुकूल है, इसलिए आप सभी विद्वान श्रोताओं को विशेष रूप से आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम श्लोक का श्रवण पान करते हैं, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक कि तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण गांडीव धनुर्धारी अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिसका मन तदाकार हो रहा है, जिसकी स्थिति परमात्म तत्व में स्थित है, ऐसा परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर, ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे कि श्लोक के अंतर्गत जो तत्शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका आशय क्या है, उसका उद्देश्य किसके लिए है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायण, तत्शब्द का प्रयोग उसी के लिए किया गया है। किसके लिए? जो परमार्थ तत्व पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ है। यत् परम ज्ञानम प्रकाशितम तस्मिन् गतः बुद्धिर येषाम्, तत्व ज्ञान में अज्ञान की निवृत्ति करके, तत्व ज्ञान में अज्ञान की निवृत्ति करके, हटा के जिस परमार्थ तत्व का साधक से साक्षात हुआ है उसी के लिए तत्शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोगों को यहाँ पर एक बात और हम स्पष्ट करते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं उत्पत्ति से संदर्भित हैं या यूं कहें कि विनाशशील हैं, वे सब की सब कर्मजन्य हैं।
वे सब कर्म से प्राप्त हैं, किंतु जो नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, यथावत है, अनवरत है, वह साधना परायण जीवन जीने के माध्यम से ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार से सूर्य कुछ बनाता बिगाड़ता नहीं है, सूर्य ना तो नियामक है और ना ही विध्वंसक। सूर्य के उदय होने पर केवल अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब परमात्मा का ज्ञान उदय होता है, जब परमात्मा का ज्ञान उदय होता है, तो बुद्धि से अंधकार स्वाभाविक रूप से दूर भाग जाता है। यानी ज्ञान का जो प्रतिफल है वह अविद्या की निवृत्ति है। ज्ञान का जो प्रतिफल है वह अविद्या की निवृत्ति है। इस श्लोक पर ध्यान देंगे। भगवान कहते हैं तद्बुद्धयः। भगवान का आशय यह है कि उसी परमार्थ तत्व में अपनी बुद्धि लगाओ। तदात्मानः, उसी को अपनी आत्मा मानो। तन्निष्ठास्तत्परायणा, उसी में अभिनिवेश करो, उसी की परायण रहो। भले ही आपको परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अनुभव ना हो रहा हो, किंतु अपने विश्वास में दृढ़ता बनाए रखो कि मैं तो ब्रह्म हूँ, क्योंकि वहीं पहुँचना है, उसके आगे फिर कुछ नहीं है। तो इसका आगे भगवान कहते हैं कि गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान रूपी कल्मष नष्ट हो गया, जिन साधकों का अज्ञान रूपी कल्मष निर्धूत हो गया, नष्ट हो गया, तो कहते गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, फिर भी वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर होता क्या है कि गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिनकी कल्मष नष्ट हो गए हैं वो वहाँ पर पहुंचकर, वो ऐसा स्थान है जहाँ से पुनः लौट के आना नहीं पड़ता। तो तब होता क्या है, इसके विषय में अगले वीडियो में हम बताएंगे। उसमें आप ध्यान देंगे, उसमें आप श्रवण करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आपको आनंद की अनुभूति हुई हो, तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब के सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।